हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे थे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर। देखिए हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए थे, आप लोगों ने 10th तक आई होप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर आपको 10th तक क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम एक बार प्लीज ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, 15th क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे। देखिए ये क्या कहता है, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स। रमेश और सुरेश ये दोनों क्या थे, पार्टनर्स थे इन ए फर्म। एक फर्म के अंदर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोल रहा है स्टूडेंट से, ये कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वर टू बी। सबसे पहले बोला 8,000 और 60,000। ये क्या है, ये इनकी कैपिटल है। ये कहते हैं द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2005। ये कहता है फर्म ने स्टार्ट किया 2005 में बिजनेस। ये कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर 12% एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल दिया, कितने परसेंट है, 12% पे देना है। ड्रॉइंग्स कितने पे देना है, 10% पर एनम पे देना है। आगे बोलता है एट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। प्रॉफिट बोल रहा है बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस वॉज, कोई भी अप्रोप्रिएशन करने से पहले उनका प्रॉफिट कितना है, 1,03,000 सॉरी 300। द ड्रॉइंग ऑफ द रमेश एंड सुरेश वर, ड्रॉइंग्स बोल रहा है 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी अमाउंट दे दिया आपको, निकालने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कितना दिया, 2,000 और 2,500 हमारा सुरेश का। ये कहते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और अपना कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये सोच के कि जो हमारी कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of March 2006। हाँ जी, बनाते हैं इसका फॉर्मेट। इसको इसके नीचे ही रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरा थोड़ा उधर चला गया, ध्यान रखना। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट, है ना। ये फॉर्मेट बन गया। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया प्रॉफिट, ये रहा ना हमारे पास 1,03,000, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या लिखते हैं इस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दिया हुआ है ना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। ये कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपका 2,000 है रमेश का, रमेश एंड सुरेश का कितना बोला इसने, 2,500। टोटल कितना हो गया, 4,500, ठीक है। अब इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करो कितना दिया हुआ है, द ड्रॉइंग इतनी दे दी आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ, आपको निकालना है अमाउंट, तो निकाल लो, ऑब्वियस चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 12% पर एनम के, 80,000 पे निकालो। 9,600 किसका हो गया, रमेश का। सुरेश का निकाल लो, सुरेश की कैपिटल कितनी, 60,000। $7,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। आप देखो क्या इसने किसी की सैलरी बोला है, यहाँ पे चेक करो। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कमेंसमेंट ऑफ देयर बिजनेस,
respectively. The firm started business on 1st April according to the partnership agreement. Interest on capital हो गया, drawings हो गया respectively. The profit of the year ended बता दिया, profit हमने mention कर दिया. The drawings of the रमेश drawings mention कर दी, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल दिया, वो हो गया. तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बस इतना ही बनेगा. सही हो गया. यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. चेक करो प्रॉफिट कितना है, ऐड करो इसको. 1,03,000 प्लस 4,500, 1,48,000, सॉरी 4,800. 1,48,000 हो गया हमारे पास. यहाँ पे देखो 1,48,000 में से माइनस करो कितना, 16,800. एट 8,000. अब जब इन्होंने स्टूडेंट्स कोई भी चीज ना बोल रखी हो, देखो इन्होंने क्या बोल रहा है, रमेश एंड सुरेश और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कैपिटल कंट्रीब्यूशन से यानी कि देख लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से 80,000 और 60,000, 4:3 बन गई हमारे पास, है ना. 4:3 के अकॉर्डिंग कर दो अब डिस्ट्रीब्यूट रमेश और सुरेश में. रमेश और सुरेश में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए 8800 है, 4/7. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग ना इसके अंदर एक पॉइंट भूल गए थे कि इन दोनों की सैलरीज भी दी हुई है. सैलरी क्या कहता है, रमेश की सैलरी है 2,000 पर मंथ एंड सुरेश की सैलरी है 3,000 पर मंथ. तो सैलरी भी एड ऑन कर दीजिए, उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट आएगा. जब हम सैलरी एड ऑन कर रहे हैं तो इधर होती है हमारी डेबिट साइड में होती है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी किसकी, रमेश की और सुरेश की. 2,000 अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 2,400 हो जाएगी रमेश की सैलरी. 3,000 24,000 हो जाएगी. और सेम वही 3,000 अगर पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 3,600, 36,000 सॉरी. एड ऑन कर दो, 60,000 हो गया हमारे पास. तो अब हमारे पास अमाउंट क्या आया स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अमाउंट आया यहाँ पे कितना, 16,800 प्लस 60,000, 16,800 प्लस 60,000 कितना आ गया, 76,800. माइनस करो, $28,000 को हम लोग 4/7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. रमेश का शेयर आ जाएगा 4 4 16, यहाँ पे डाल दो. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड रमेश एंड सुरेश, कितना आ जाएगा रमेश का 16,000 और सुरेश का कितना आ जाएगा 12,000. टोटल कितना हो गया 28,000. तो हमारा टोटल क्या आ गया 1,04,800. हमारा यहाँ पे क्या बन गया, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन गया. अब कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं. जब फ्लक्चुएटिंग की बनानी हो तो सीधा पे बिल्कुल इजी गोइंग होता है.
तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेडिंग क्या डालते हैं, करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2006। ये आप लोग डाल लेना, ये हो जाएगा हमारे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, रमेश। यहाँ पे कौन हो जाएगा, सुरेश। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, रमेश एंड सुरेश हमारा, है ना। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, बाय बैलेंस पीडी, है ना। नोट डाउन कर रहे हैं हम लोग बैलेंस को। कितना था, 80,000 कैपिटल थी रमेश की और 60,000 कैपिटल थी किसकी, सुरेश की। सही है। देखो तो आप क्या डालोगे यहाँ पे, बाय क्या निकाला था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश का कितना था 9600, सुरेश का कितना था 7200। आई क्या बोल रहा है, बाय सैलरी, 2 सैलरी था, बाय सैलरी। रमेश की कितनी थी हमारे पास 24,000 और सुरेश की कितनी थी 36,000, है ना। आगे क्या बोल रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यहाँ पे डाल दो बाय प्रॉफिट। कितना है रमेश का 16,000 और सुरेश का कितना है 12,000, है ना। अब जब हम इस साइड आएंगे डेबिट साइड में तो क्या आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स। देखो कितनी ड्रॉइंग्स है हमारे पास, रमेश की ड्रॉइंग्स है 40,000 और सुरेश की कितनी है 50,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है हमारे पास, 2,000 हमारे रमेश की है और 2,500 हमारी सुरेश की है। अब करो एड ऑन, कितना बनेगा यहाँ पे, हो गया हमारे पास, इधर वाला भी कर लीजिए। अब इसमें से इसको माइनस करके जितना बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट और हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। आगे ना स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत इजी गोइंग होते जाएंगे और उसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को तभी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा बता दीजिए यहाँ पे कैसे होगा, क्या नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, बट अगर आप सोचोगे ना कि जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हमें काम होमवर्क मिला है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं होंगे। आप फर्स्ट वीडियो से देखिए, आप लोग समझिए कि क्वेश्चंस कैसे शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, क्या इसका फॉर्मेट है और किस तरह से आगे इनके अंदर वर्क करना है, क्या चीज कहाँ पे पुट ऑन करनी है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई एम प्रेजेंट हियर, आप मुझसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इसके अंदर हमारे पास सुकेश एंड वनीता है, दो हमारे पास है लोग, कौन कौन, सुकेश एंड वनीता, ये दोनों पार्टनर स्टूडेंट एक फॉर्म के, देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड, इन्होंने पॉइंट्स प्रोवाइड किया। क्या फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, ये प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड 3:2,
प्रॉफिट शेयर होगा हमेशा 3:2 में। सेकेंड बोलता है हमारे पास 5% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में आपको बोलता है वनीता शुड बी पेड अ मंथली सैलरी, किसकी? वनीता को क्या देनी है? सैलरी देनी है। कितनी देनी है? 600 पर मंथ देनी है। ओके आगे आपको बोलते हैं द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक ऑफ द फर्म, कुछ एक्सट्रैक्ट्स दे दिए। यहाँ पे लिखा हुआ आइटम्स, यहाँ पे सुकेश, यहाँ पे विनीता। आइटम में पहले क्या दे दिया? कैपिटल दे दिए, कैपिटल अकाउंट कितना दिया? 40,000 सुकेश का एंड 40,000 ही विनीता का। अब बोल रहे करंट अकाउंट, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। कितना कितना? ये बोल रहे 7200 और ये बोल रहे 2800। हाँ जी। आगे बोलता है आपको ड्राइंग्स के बारे में कि ड्राइंग्स दी हुई है, कितनी दी हुई है? 10,850। यहाँ पे दी हुई है आपके पास 8,150। ओके आगे बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट शुड बी 9,500, प्रॉफिट है उसका 9,500। ये कहता है प्रिपेयर अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो जब आपको इजी गोइंग क्वेश्चन है, जब आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, तो जब भी हम प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे आप लोग? पार्टनर की सैलरी ऐड कर दोगे जो आपने क्या की है? डिडक्ट की है। तो अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, क्या क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। क्या अकाउंट बनेगा? P&L appropriation account for year ended, कौन से ईयर की बात कर रहा है? 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च 2007। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिडक्शंस करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इसका फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। बाय में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 9,500 प्लस कितनी सैलरी है? 600 पर मंथ, तो कितनी हो जाएगी? 7,200 पर ईयर। $16,700 होगी उसके पास सैलरी, सॉरी प्रॉफिट हमारा। अब क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बोला है? 5% के रेट से। कैपिटल कितनी है हमारे पास? 40,000 इंटू में 5 अपॉन में 100, 2,000 हो जाएगी। सेम वही किसके? सुरेश, इसकी विनीता की हो जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पे लिख दो सुकेश एंड विनीता 2,000 2,000। तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी? 4,000 हो गई हमारे पास। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ड्राइंग्स दी है, बट क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है? नहीं बोला है। उसके बाद हमें बोला है सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे लिख दो 2 विनीतास सैलरी 7,200। 16,700 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी कितना बनाना है? 16,700। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप नोटबुक पे नोट्स बनाओगे तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। मेरा बोर्ड की वजह से थोड़ा बहुत माइनर सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप लोगों का होना नहीं चाहिए।
तभी आप लोगों का बैलेंस क्या होगा, तभी आपकी नोटबुक भी सुंदर रहेगी। और यही फॉर्मेट होता है अकाउंट्स के नोट्स बनाने का स्टूडेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको, सुकेश को और विनीता को। देखो कितना बनेगा प्रॉफिट, 11,200 माइनस 16,700, 5,500 किस रेशियो में करना है, 3/5 में। तो इसका कितना आ जाएगा 33,000, सॉरी 100, इसका आ जाएगा 2200, 5,500 शेयर हो जाएगा। ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट बनाना है। बना देते हैं फटाफट से। करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, सुकेश, विनीता, पर्टिकुलर्स, सुकेश एंड विनीता। ठीक है हमारे पास। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस ईडी। स्टूडेंट्स याद रखना, इसके अंदर जो कैपिटल हमारी फिक्स होगी वही आएगी, सॉरी जो करंट अकाउंट की होगी वही आएगी, फिक्स की नहीं आएगी, ये कैपिटल नहीं आएगी। ये कैपिटल कब राइट डाउन होगी, अगर ये आपको बोलता कि आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाइए, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये। जो अगर हमें बोलता है ना करंट अकाउंट, तो ये क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर ये वाली कैपिटल मेंशन करेंगे। तो कितनी आ जाएगी 7,200, और ये कितनी है 2,800 होगी हमारे पास। उसके बाद क्या बोले, टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,000, और 2,000 बाय सैलरी विनीता की है ओनली, कितनी है हमारे पास 7,200, बाय प्रॉफिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन कितना है हमारे पास 3,300, और 2,200 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे डालो टू ड्रॉइंग्स, दिया है ड्रॉइंग्स आपके पास, हाँ जी ड्रॉइंग्स दिया है, कितना दिया है 10,850, यहाँ पे कितना दिया है 8,150। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा अमाउंट सेटल डाउन। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। करिए कैलकुलेट, टोटल कीजिए इनका। ये हो गया 14,200 माइनस बाय 8,150। यहाँ पे कितना आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,050, 14,200। इधर वाले कर लीजिए, 12,500, 12,500 माइनस बाय 10,850। कितना आ गया 1,650। ये बन गया आपके पास आपका पूरा का पूरा करंट अकाउंट। देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, एक बार चेक कीजिए। हाँ जी करेक्ट है हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ओके स्टूडेंट्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, रोहित, राहुल और करण। ठीक है, कितने पार्टनर्स है? 3 है, रोहित, राहुल एंड करण। हाँ जी, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितने हैं? 3 पार्टनर है, राहुल, रोहित एंड करण। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये दोनों पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं अपनी 1 अप्रैल 2006 को। कैपिटल होती है हमारी, जो राहुल है, राहुल की कैपिटल है 20 लाख, रोहित की कैपिटल है 18 लाख और करण की कैपिटल है 16 लाख। आगे बोल रहा है आपको द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2007। ये कहता है प्रॉफिट बचा हमारे पास ईयर एंड में, कितना बचा? ₹1,35,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग। अब बात करें ड्रॉइंग की, किसकी बात है? ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स की जब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो बोल रहे हैं राहुल की तो ड्रॉइंग्स है कितनी? 50,000 एंड सेम हमारी रोहित की है 50,000 बट करण की है 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आपको बोलता है द प्रॉफिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 3:2:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है 3:1 के अंदर। ये आपको बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से निकालना है हमें पर एनम की। ओके, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है भाई, सीधा सा निकाल दो। सबसे पहले क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू में टाइम। यहाँ पे टाइम आपको पूरे 1 साल का दिया है तो आपको टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं, तो शुरू करते हैं राहुल से। 20 लाख कैपिटल थी, ठीक है। जब 20 लाख कैपिटल है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 5%, 5 अपॉन में 100 कर दो। वन लाख हो गया आपके पास। राहुल के बाद रोहित की निकाल दीजिए, कितनी है? 18 लाख। नाइन लाख। करण की निकाल दीजिए,
8 लाख। ये क्या होगी, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14th क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ऐसा ही है, इजी सा है। अब 15th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन मार्च 31 2006 की बात करता है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल ऑफ माउंटेन, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दिया क्या, माउंटेन। दूसरा पार्टनर कौन है, दूसरा पार्टनर है हमारा हिल। एंड थर्ड पार्टनर कौन है हमारा, रॉक। 3 पार्टनर है। ये कहता है इन द बुक ऑफ फर्म, इनकी कैपिटल बोल रहा है, कितनी कितनी है, 4 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख। आगे बोलता है सब्सिक्वेंटली इट इज डिस्कवर्ड एट द इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, कितने परसेंट, एट रेट ऑफ 10% पर एनम दे रहा है। ये कहता है हैज बीन ओमिटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट आया, कितना आया, 1,50,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर, 1,50,000 रुपीज। आगे बोलता है आपको एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेड। पार्टनर्स की ड्राइंग बोल दिया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जब बोल रहा है तो कितनी दी इसने, माउंटेन की बोली, माउंटेन की बोली इसने 20,000, हिल्स की बोली इसने कितनी, 15,000, और हमारी किसकी, रॉक की बोली 10,000। अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। इसमें स्टूडेंट एक चीज देखने वाली है कि इसने क्या बोला, ईयर जब एंड हुआ, क्लोज हुआ, क्या 31 ऑफ मार्च 2006 की बात कर रहा है, उसके ऊपर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने को हमें बोल रहा है। तो जब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी ना स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट ऐड करना होगा और ड्रॉइंग्स को इसके अंदर से माइनस करना होगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टॉक इन बुक्स की बात करते हैं। बुक्स के अंदर ये स्टॉक है, ठीक है, स्टूडेंट बुक्स, बुक्स के अंदर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, उससे पहले कैपिटल भी तो पता करनी पड़ेगी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, सबसे पहले माउंटेन की। तो क्या करूं, जब माउंटेन की कैपिटल निकालनी है तो बुक्स में जो अमाउंट है कितना है, 4 लाख, प्लस में प्रॉफिट देखो कितना है, 1,50,000 है। जब आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होती स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली मान लेते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमारी कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स हम लोग बाद में डिडक्ट करते हैं, पहले नहीं करते हैं। 20,000 माइनस ऑफ प्रॉफिट इनटू में 1/3 कितना आ गया, 50,000, तो माइनस में 50,000 हो जाएगा। सेम वही हमारा किसका करेंगे, हम हील्स का करेंगे, 3 लाख प्लस में 15,000 सॉरी, माइनस में 50,000। इसका आ गया लास्ट में रॉक का 2 लाख, प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000, माइनस में 50,000। तो कीजिए कितना अमाउंट निकलेगा, 4,20,000, 4,20,000 माइनस बाय 50,000, तो कितना रह जाएगा, 3,70,000।
4,20,000, 3 lakh, 3,15,000 minus 50,000, 2,65,000, sorry, 2 lakh plus 2,10,000, 2,10,000 minus 15,000 कितना बच गया? 50,000, सॉरी, तो ये बच गया हमारे पास 1,60,000। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो कितने परसेंट की रेट से? 10% पर एनम। 10 अपॉन में 100 कितनी बन गई इसकी? 37,000। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या? हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि अगर आपके दोस्तों के लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए, किसी के लिए भी अगर ये वीडियो क्या है, जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है, अच्छी है, व्यूज अच्छे दे रही है या वर्क अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।